दिल्ली के अशोक विहार में 4 सितंबर को अशोक विहार रामलीला कमेटी फेज 1 द्वारा इस साल होने वाली रामलीला के भूमि पूजन के भव्य समारोह का आयोजन किया। भूमि पूजन के साथ ही रामलीला मंचन की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। भूमि पूजन समारोह में कई बड़ी हस्तियों ने भी हिस्सा लिया। आयोजकों ने बताया कि इस बार रामलीला का मंचन पहले से भी भव्य होगा एवं उम्मीद है कि इस बार प्रभु श्री राम की लीला देखने आए भक्तों की संख्या में भी वृद्धि होगी। इस अवसर पर रामलीला कमेटी के अध्यक्ष ललित गर्ग, उपाध्यक्ष अनिल गुप्ता, महामंत्री राज अग्रवाल एवं राजेंद्र गर्ग, मंच अध्यक्ष चंदर बलवानी, कोषाध्यक्ष प्रमोद कोहली, खाद्य अध्यक्ष राजेश शर्मा एवं कमेटी के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि रामलीला के अंदर जो पिछले 3 साल से रामलीला में लोगों का बड़ा उत्साह है और लोगों के साथ साथ लोग जो अपने घरों के अंदर कोई भी त्यौहार, कोई भी एक ऐसा प्रोग्राम जो दुर्गा पूजा का, माँ दुर्गा का आह्वान होता है, माँ दुर्गा की नवमी होती है, उसके अंदर रामलीला के अंदर बच्चों की छुट्टियां होती हैं, बच्चे अपने घर से बाहर निकल के मेले के अंदर घूमते हैं, फिरते हैं, झूले झूलते हैं, सब पूरा अगर हम देखें तो 3 साल बाद मुझे ऐसा महसूस होता है कि लीला के अंदर बहुत भारी भीड़ आएगी और भीड़ के साथ साथ इसका हम लोगों को बड़ा उत्साह है कि हम लोगों को बुलाएं और लीला का मंचन भी देखें और वो जो 3 साल से अपने घर में कैद हैं वो इसका आनंद लें। और पूरी अशोक विहार रामलीला कमेटी, वे दिल्ली की सभी रामलीला कमेटियाँ, वो हमारे दिल्ली के उपराज्यपाल का बहुत ही धन्यवाद करती हैं कि जिन्होंने ये परमिशन दे के लोगों के अंदर जो जागरूकता थी, जो मायूसी थी, उसको जागरूकता के रूप में उन्होंने ये किया और उसके बाद रामलीला का मंचन मैं समझता हूँ बहुत अच्छा होगा। अनिल जी, एक अनुमान कुछ लगाया होगा आपने कि कितनी पब्लिक इस बार, कितने भक्त आ जाएंगे रामलीला में? देखिए, जितना पिछली बार का यहाँ पे भीड़ थी उससे कई गुना भीड़ ज़्यादा होगी। लोगों के अंदर भले ही कोरोना का बहुत डर है, अभी भी कोरोना से लोग डरते हैं और डरना भी चाहिए, लेकिन धीरे धीरे लोगों के अंदर एक उत्साह, वे वैक्सीन जो पूरे देश में सारे देशवासियों को लगी है, उसके बाद उनका मनोबल भी बढ़ा है, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग जैसे सामान्य जीवन पहले जीते थे उसी तरीके से जिएंगे। जय श्री राम। अशोक विहार रामलीला कमेटी अभी तो आज नहीं 40 साल से हो रही है और 40 साल से इसका भव्य रूप, जो भी हमारे कलाकार हैं, पुराने 40 साल पुराने कलाकार हैं, आपको शायद याद हो हमारे राम बाबू आर्य जी जो थे, जो 2 साल से हमें छोड़ के चले गए हैं, उन्होंने देखा है डीसीएम में चंपालाल जी के निर्देशन में रामलीला डीसीएम में हुआ करती थी। उसके बाद अगर डीसीएम की रामलीला बंद हुई तो अशोक विहार में रामलीला शुरू हुई। उनके सुपुत्र सोमनाथ पवार जी आज हमारी अशोक विहार रामलीला कमेटी को 38 साल से डायरेक्ट कर रहे हैं। 25 साल से मैं भी अशोक विहार रामलीला कमेटी का मंच अध्यक्ष हूँ। बहुत हम लोगों ने इसको बदलाव किया है। आज भी भूमि पूजन पे आपने देखा, एक ऐसा नहीं लगेगा आपको कि ये रामलीला का मंचन हो रहा है या रामलीला के लिए आज भूमि पूजन है। बहुत ही सुंदर रूप है प्रभु राम की, एक प्रभु राम की नहीं, खाटू श्याम की, बांके बिहारी की, झूलेलाल जी की, राम दरबार की, हर भोलेनाथ जी की, हर तरह का ये एक प्रभु का जो स्थान जिसकी हम पूजा करते हैं, माँ शेरा वाली, सबकी यहाँ पे प्रतिमाएं लगी हुई हैं। और आज आपने देखा 500-600 आदमियों ने यहाँ आके भूमि पूजन पे आके हमें समर्थन किया है। जब रामलीला शुरू होगी, रामलीला के दिनों में 7 से 8 हज़ार हमारे जो श्रद्धालु हैं रामलीला देखने आते हैं, क्योंकि हमारी रामलीला रिकॉर्डेड नहीं होती। हमारे डायलॉग डिलीवरी जो वो भी डायरेक्ट है। वो काफ़ी चैलेंजिंग भी रहता होगा क्योंकि लाइव परफॉर्मेंस बिल्कुल अलग हो जाता है एक रिकॉर्डेड परफॉर्मेंस। उसके बाद भी हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है और हमें हर साल अवार्ड मिलता है। अवार्ड बेस्ट रामलीला का, बेस्ट रामलीला का, कभी सफाई के लिए, कभी डायरेक्शन के लिए, कभी यहाँ की सुरक्षा के लिए, किसी न किसी रूप में हमको अवार्ड मिलता है। आज तक तो हमको मिलता है। प्रभु राम जी हमें आगे भी ऐसे ही दिलवाएंगे। हमें अवार्ड की जरूरत नहीं है, हम अवार्ड के लिए रामलीला नहीं करते हैं। हम तो ये चाहते हैं प्रभु राम का जो चरित्र है हर साल आने वाले बच्चों को प्रदर्शित करे, प्रभु राम के आदर्शों पे चले, अपने परिवार में वैसे ही चले जैसे प्रभु राम जी चले, दुख खा के भी किसी को कुछ नहीं कहा। अच्छा, सुरक्षा की कैसे व्यवस्था की जाएगी? क्योंकि जाहिर सी बात है 3 साल बाद बड़े लेवल पे हमेशा होती थी, लेकिन 3 साल बाद कुछ और ही नज़ारा होगा, तो सुरक्षा का कैसे बंदोबस्त किया गया? बिल्कुल ठीक है। 3 साल बाद भीड़ अधिक होनी है।
आपको बता दूं, हमारे दिल्ली पुलिस का बहुत सहयोग रहता है। अभी भी SHO साहब अभी आके होके गए, हमें आश्वासन दे के गए प्रेम जी कि हमारा पूरा समर्थन है। इसके अलावा हम अपनी तरफ से भी 200 वॉलंटियर हम अपनी तरफ से भी रखते हैं। फायर का पूरा इंतजाम होता है, हर चीज़ का यहाँ इंतजाम करते हैं हम अपनी तरफ से भी, गवर्नमेंट की तरफ से भी होता है। हमें इसमें कोई दो राय नहीं कि हम उनके बगैर कुछ भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम अपनी तरफ से भी हमारी जो सेवादारी हैं वो तन मन धन से प्रभु राम की सेवा में तत्पर रहते हैं। देखिए, लोग 2 साल जो बंधे रहे घर के अंदर, 3 साल हो गए और रामलीला तो नहीं देख पाए। हालांकि घर में पूजा अर्चना करते थे। और ये रामलीला जो अशोक विहार की होती है, ये पूरी दिल्ली की बहुत मशहूर रामलीलाओं में से एक है। करने वाले भी बहुत उत्साह में हैं, जो इसमें एक्टिंग करते हैं। कहने को एक्टिंग है, लेकिन पूरी तरह कैरेक्टर में ही चले जाते हैं। सही बताऊं, जो देखने वाले हैं जो देखने वाले हैं उनमें भी बहुत उत्साह है। और बहुत बड़ा उत्साह है यहाँ के बच्चों में। दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, उस रामलीला को देखते हैं और उससे कुछ सीखने की कोशिश होती है। अभी मुझसे लोग पूछते हैं कि आज के ज़माने में ये जो पात्र हैं हमारी रामलीला के, क्या ये तर्कसंगत हैं? तो मेरा मानना है हम करते ही इसलिए हर साल है, हर साल रावण को फूंकते ही इसलिए हैं कि बताएं कि आदमी कितना भी ताकतवर हो, लेकिन बुरा है तो उसकी हार, उसकी मृत्यु निश्चित है। तो तर्कसंगत है और तर्कसंगत रहेगी। देखिए, मैं रोजतारा क्लब का प्रतिनिधि होने के नाते एक चीज़ बोलना चाहूँगा। काला भाई हमारे क्लब के मेंबर भी हैं और जो इन्होंने समाज के लिए पिछले 3-4 साल में किया, उसके कोई मैं बयान नहीं कर सकता। अपना समय, अपनी एनर्जी, अपना एफर्ट्स, हर के सुख दुख में पहुंचना, हर के दुख में पहले पहुंच जाना, उसकी सहायता करनी, गरीब बच्चों की सहायता करनी। गरीबों के बच्चों को शायद ये बुरा मानेंगे, इनको अच्छा लगता नहीं है बोलना, बट ये अपने पैसों से बच्चों की पढ़ाई, गरीब बच्चों की यूनिफॉर्म्स, मुझे पता है कि कितने परिवारों को ये प्रदान करते हैं। और इस चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, काला भाई इस अशोक विहार की मान आन शान है। काले भाई, आपके बारे में बहुत कुछ आज हमने सुना कि किस तरह से आप समाज सेवा करते हो। कमाल की बात ये है, मैंने जब ये पूछा कि काले भाई जी का यहाँ पर पद क्या है, तो उन्होंने बोला हम सीधा सेवा, हमारी सेवा करना ही हमारा पद है। हमने जो पद है वो सेवा करना है, बिना निस्वार्थी सेवा करते हैं। क्या कहेंगे काले जी, क्योंकि काफ़ी उम्मीद और काफ़ी अच्छी बात जो है अभी अजय जी बताइए आपको। अजय जी का ये बड़प्पन है जो इन्होंने हमारे को पूरा मान देते हैं, सम्मान करते हैं, प्यार करते हैं। और बाकी सेवा ये बड़ी किस्मत से मिलती है और अगर भगवान ने कोई समर्थता दी है तो वो करनी चाहिए, किसी भी तरीके से सेवा करनी चाहिए। और वो एक मानवता का, मेरे ख्याल में उससे बड़ी कोई सेवा नहीं है, उससे कोई बड़ी पूजा नहीं। 3 साल बाद रामलीला देखा जाए तो की जा रही है। पिछले साल भी इतना धूमधाम से नहीं की गई थी क्योंकि मेले का आयोजन करना सब कुछ, तो अब कैसे सब कुछ मैनेज कर रहे हैं 3 साल बाद? देखिए, ये जो सारा अशोक विहार रामलीला कमेटी की जो एकता है, सारी इनकी जो कार्यकारिणी है, उनके पूरे सहयोग से, उनकी पूरी मेहनत से तो ये कार्य हो पा रहा है। शुरुआत से बोलूँगा, पहले जय श्री राम। मन बहुत उत्साहित और हर्षोल्लास से भरा हुआ है कि आप 3 साल बाद हम फिर से रामलीला देख सकेंगे। रामलीला का मंचन बहुत ज़रूरी है हमारी आने वाली पुश्तों के लिए। उनको पता होना चाहिए हमारे कल्चर के बारे में, हमारे भगवान के बारे में, और साथ में उनको एंजॉयमेंट और एंटरटेनमेंट भी मिलती है मेले के थ्रू। कोविड के 3 साल बाद होगा तो मैं समझ रहा हूँ और देख रहा हूँ कि इस बार जो भीड़ है और इस बार जो उत्साह है वो कई गुना ज़्यादा होगा। पिछले कई वर्षों से हम सब एकत्रित होकर इस प्रकार से रामलीला का मंचन करते थे और केवल रामलीला का मंचन ना होकर ये बच्चों को प्रेरणा देने का भी काम होता था। और आप देख रहे हैं कि 2 वर्ष ये कार्यक्रम नहीं हो सका, तो हम सबकी ज़िंदगी के अंदर एक ऐसा अभाव सा महसूस होता था हमें कि ये मंचन क्यों नहीं होता। लेकिन आज हम सब जब मिले हैं, जो सब लोगों के प्रसन्नता के भाव हैं, ये दर्शाते हैं कि किस प्रकार से जो प्रभु श्री राम के आदर्श है, जो आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा भी देते हैं। और एक ये ऐसा मंचन है, आप कोई भी पिक्चर या कुछ भी नाटक देखेंगे वो आप 2 या 3 बार देखकर भूल जाएंगे या देखना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन प्रभु श्री राम का जो मंचन है उसको प्रतिदिन देखकर एक नया जो है भाव पैदा होता है और उसके साथ साथ जो धार्मिक भावना आने वाली पीढ़ी को मिलनी चाहिए वो भी मिलती है। जितने भी यहाँ पे भक्तजन आने वाले हैं, सबको पहले इंस्ट्रक्शन दी गई है कि कोरोना काल का समय काफ़ी ख़राब रहा है, तो हर आदमी अपनी सोच समझ के और अपनी सुरक्षा के हिसाब से
थोड़ा गैप लेके या मुंह के ऊपर वो मास्क लगा के जो भी नियमों का पालन करके अपने सुरक्षित दृष्टि से वो यहाँ नो मास्क नो एंट्री। नो ऐसा नहीं है, क्योंकि कोरोना के केस काफ़ी कम है, मतलब 300-400 केस है पहले, मतलब 10,000 15,000 20,000 से। तो कोरोना काल प्रभु की कृपा से धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है और हम ये मान के चल रहे हैं प्रभु सबके ऊपर कृपा करके कोरोना काल ख़त्म ही कर देंगे। जी आप क्या कहेंगी, लंबा समय हो गया है, अब आप फिर से मिलेंगी राम भक्तों से, आप भी मिलेंगी, आप भी राम भक्त हैं, क्या कहेंगी? हाँ जी, बहुत 2 साल के बाद बड़ा अच्छा बना प्रोग्राम और बड़े शांत थे और बड़े अच्छे उत्सव को मनाने में लगे हुए हैं और सब बहुत एग्रेसिव हैं इस प्रोग्राम को करने के लिए और बड़ी धूमधाम से चाहते हैं होए और भगवान की दया से बहुत अच्छा बनेगा और होएगा। आप क्या कहेंगी? हाँ, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई कि रामलीला का आयोजन इतना भव्य रीत से हो रहा है और कई सालों से ये रामलीला ग्राउंड में रामलीला का भव्य आयोजन होता है और पूरे अशोक विहार और बाहर के पूरे दिल्ली के लोग यहाँ पे देखने आते हैं और अशोक विहार की सबसे अच्छी रामलीला पूरे दिल्ली में नंबर 1 पे आती है, इसलिए इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो, धन्यवाद सभी का और जो यहाँ के आयोजन करने वाले सभी मेंबर्स और ये सब मिल के हम लोग करते हैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। अच्छा, क्या आप क्या कहेंगी? रामलीला का आयोजन किया जा रहा है, धूमधाम से किया जा रहा है। बहुत धूमधाम से किया जा रहा है और बहुत खुशी है। हम चाहते हैं प्रभु राम स्वयं खड़े होंगे और हमारे कोरोना काल को देख पता भी नहीं लगे कोरोना काल आया और बड़ी खुशी से हर्ष से मनाया जा रहा है। मैं कहती हूँ कभी मतलब हर साल ऐसे धूमधाम से मनाया जाए। आप क्या कहेंगे, किस रोज होना चाहिए? जी क्या कहेंगे, तैयारी जो है 3 साल बाद की गई है, जैसे पहले की जाती थी हर वर्ष की तरह की जाती थी, क्या कहेंगे? इस बार आप तैयारी देख रहे हैं, कितनी सुंदर तैयारी है और इसका कारण आप जानते हैं। दिल्ली समाचार का पहले तो मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि आज रामलीला में आए हैं। 1100 साल बाद जब भगवान राम जी का मंदिर बन रहा है अयोध्या के अंदर, तो पूरे देश विदेश के अंदर जो रामलीला का आयोजन होगा ना, इतना भव्यता के साथ मनाया जाएगा माननीय नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता के अंदर कि आप देखेंगे कि बच्चा बच्चा राम का नाम लेगा। अभी आपने राम मंदिर की बात कही, तो क्या इस बार रामलीला में भी कुछ खास रहने वाला है, क्योंकि बड़ा उत्सव का माहौल है पूरे देश भर में कि राम मंदिर बनने वाला है? अभी तक किसी ने सोचा नहीं था कि हमारे भगवान का घर बनेगा नहीं बनेगा। एक माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सोची कि उनका घर पहले बनना चाहिए। जब उनका घर इतना सुंदर बनने जा रहा है अयोध्या में, तो आप ये सोचिए कि रामलीला का मंचन कैसा होगा। जी बिल्कुल शानदार ही होगा, हम सोच सकते हैं, क्योंकि आज काफ़ी अच्छे से आयोजित किया गया है प्रोग्राम। क्या कहेंगे, कैसे अब लोगों को संभालेंगे, कोविड टाइम भी चल रहा है? लोगों को बहुत अच्छे से संभालेंगे। जो दुनिया में कभी नहीं हुआ वो आज हिंदुस्तान में हो रहा है। मोदी जी ने ऐसी ऐसी चीज़ें लाके खड़ी कर दी। कल ही उन्होंने विक्रांत दिया हिंदुस्तान को, जो कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि हो सकता है। किसी पहले राज में नाम नहीं लेना चाहिए, ना तो कभी ऐसा हुआ 70 साल में और ना कभी होगा। जो मोदी जी ने कर दिया ना, दिस इज द सुपर मोस्ट बेस्ट। मोदी इज द खुश है, मोदी इज द बेस्ट। अब आने वाला समय जो है राम राज्य का है, राम राज्य, जय श्री राम। आप क्या कहेंगे? जी के लिए मेरा एक एक खून का एक एक बूंद कतरा उनके लिए हाजिर है 24 घंटे। आप क्या कहेंगी? देखिए अब कोविड टाइम भी है, लेकिन खुशी की बात यह है कि रामलीला का मंचन जैसे पहले किया जाता था 3 साल पहले, उसी प्रकार किया जाएगा। क्या कहेंगी, कैसी व्यवस्था रहने वाली है, किस तरीके से आप आयोजित करने वाले हैं? देखिए हमारा जो देश है वो हिंदुस्तान है और वहाँ पे जो हिंदुत्व है वो ऐसे लोगों के बीच में कूट कूट कर भरा हुआ है। और पिछले सालों से जो ये कोरोना के कारण हमारे ये रामलीला के आयोजन नहीं हो पाए थे, तो मैं देखूंगी कि पिछले साल से और ज़्यादा सुंदर होते चले जा रहे हैं। अब की बार का मंच भी अगर आप देखेंगी तो आपको पता चलेगा कि पिछली बार से और ज़्यादा अधिक सुंदर है। और रामलीला एक ऐसा पावन त्यौहार है जो हमारे देश में मतलब दिल से मनाया जाता है, तो उसको मनाने के लिए हर हिंदुस्तानी, हर व्यक्ति उमड़ के आएगा और बहुत ही सुंदर रहने वाला है। सभी को राम भक्तों को रामलीला की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। बहुत आसानी से मैनेज हो रहा है क्योंकि लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। अभी अयोध्या का जो मंदिर बन रहा है उसको देखते हुए लोगों की भावना और लोगों में इतना उत्साह है कि कोई भी मुश्किल नज़र नहीं आ रही। प्रभु श्री राम के नाम पे वैसी कोई मुश्किल नहीं है। क्या कहेंगे? देखिए अब कोविड टाइम तो बिल्कुल है, तो ऐसे में मैनेज किस तरीके से आप करने वाले हैं? देखिए कोविड टाइम तो है, कोविड हो भी रहा है और वायरल फैल भी रहा है। एक्चुअली तो वायरल बुखार है, जिसको कोविड के असर से वो कोविड का थोड़ा बहुत असर भी लगता है, लेकिन लोग मैनेज कर रहे हैं। बड़े सुव्यवस्थित ढंग से एक व्यवस्था होगी
मैं यही कहूँगा कि इस दौर में जो ये रामलीला शुरू हुई है, सरकार ने इसकी जो इजाज़त दी है, इसका भरपूर आनंद उठाएं सब और अब भगवान राम का आशीर्वाद लें।